परमेश्वर। तेरा आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे, तेरी जी उठने की सामर्थ्य एक एक जन की लाइफ में कार्य करे। हे परमेश्वर, इनके शरीर, इनके जीवन, इनके परिवार और जो कुछ इनके साथ जुड़ा हुआ है, तेरी जी उठने की सामर्थ्य कार्य करे परमेश्वर। आज ही से तेरी जी उठने की सामर्थ्य कार्य करे परमेश्वर। इनके जीवनों में, इनके रिलेशनशिप्स, इनकी सेहतें, इनके परिवार, इनके बिजनेस, जो कुछ भी इनके जीवन में डेड है और मरा हुआ है, हे परमेश्वर, जिस तरह से तू जी उठा, शैतान को शर्मिंदा किया, वे सारी डेड चीजें, वो डेड रिलेशनशिप्स, वो देह, वो सारे शरीर, वो सारे अंग, वो बीमार और डेड पड़े बिजनेस यीशु के नाम में जी उठे और आज ही से जी उठे, अभी से जी उठे प्रभु यीशु के नाम में। हे परमेश्वर, जिस रीति से आपने दुख भोगा और दुख और पीड़ा को सहन करके आपने ईस्टर पर एक बड़ी महिमा को प्रकट किया, उसी रीति से परमेश्वर ग्रेट टेस्टिमनीज, एक बड़ी महिमा इन सब कलीसियाओं का हिस्सा ठहरे प्रभु यीशु के नाम में। हम मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सो मेरी ओर से, आपकी स्पिरिचुअल फैमिली की ओर से सभी कलीसियाओं को हैप्पीएस्ट ईस्टर, हैप्पी रेजरेक्शन डे। यस, प्रभु जी उठा है। आपने जो सुना, जो देखा, जो अनुभव किया परमेश्वर को, वो सत्य है, वो जी उठा है। हर व्यक्ति एक ही चीज से डरता है, मौत से, मर ना जाऊं, डेथ ना हो जाए, हर चीज से, हर वो चीज जो किसी को मार सकती है उस चीज से डरता है। सांप से डरता है कि उसका अगर वो काटेगा तो उसे डेथ हो सकती है। काटता तो मच्छर भी है लेकिन डरता सांप से है, हर उस चीज से डरता है। लेकिन परमेश्वर ने उस डेथ को, उस मृत्यु को परमेश्वर ने हरा दिया है। यस, वो जी उठा है, वो जी उठा है। हमारा परमेश्वर जी उठा, वो जीवित है। हालेलुया, वो हमारे बीच में है। प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। तारीफ करें सभी कलीसियां प्रभु यीशु के लिए। अपने स्थानों को ग्रहण करें सभी कलीसियां। आज जो आप देख रहे हैं, आपने जो सेलिब्रेशंस को देखा है, जो आपने बड़े बड़े कामों को मिनिस्ट्री में होते हुए देखा, आज आपने प्रभु यीशु के विषय में मूवी को देखा, आपने सॉन्ग्स को, वर्शिप को देखा, ये कोई आम बात नहीं है और ये कोई भी व्यक्ति अपनी संसारिक बुद्धि से नहीं कर सकता। हालेलुया, ये कोई संसारिक बुद्धि से, कोई अपने पैसे से नहीं कर सकता, ये मैन पावर नहीं कर सकती। यदि ऐसा होता तो हर कोई करता। ये केवल और केवल पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई से संभव है। ये इसीलिए पॉसिबल हो पा रहा है कि हम पूरे एक हफ्ते से लगातार मार्वलस सेलिब्रेशंस को कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है, खुदा का आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया, तारीफ करें सभी कलीसियां जो मार्वलस रीति से बड़ी सेलिब्रेशंस को टीम्स ने किया और मिनिस्ट्री ने किया। इसी रीति से परमेश्वर लगातार हमें बढ़ाता जाए। हालेलुया, लगातार प्रेयर्स करते रहा करें परमेश्वर के दास के लिए, हमारे लिए, ताकि परमेश्वर इसी रीति से इस मिनिस्ट्री के द्वारा लगातार बड़े काम करता रहे। आमीन। आज ही के दिन मैं पहली बार प्रभु में आई थी, आज ही के दिन मैं चर्च आई थी, आज ही के दिन सुबह 6 बजे तक मैं नॉन बिलीवर थी, अविश्वासी थी और परमेश्वर को मानती और जानती नहीं थी, परमेश्वर को पहचानती नहीं थी। मैं हठ करती थी, मैं जिद करती थी और मैं परमेश्वर का विरोध करती थी। आज ही के दिन, बहुत साल पहले, जब मैं लेटी हुई थी, क्योंकि मेरे लिए संडे एक छुट्टी का दिन था, मेरे लिए संडे टीवी देखने का दिन था, मेरे लिए संडे खेलने कूदने एंजॉय करने का दिन था। मेरा पूरा परिवार तैयार हो रहा था प्रभु के घर में, भवन में आने के लिए, लेकिन मेरी छुट्टी थी। उसी दिन जब मैं लेटी थी सुबह 6 बजे ईस्टर संडे, तो एकदम से परमेश्वर
मेरे जीवन में आए। एकदम से खुदा का आत्मा मेरे ऊपर आया और मैं पूरा जमीन के नीचे, कई 100 मील नीचे, ऐसा लगा मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल गई और पूरा जमीन में धंस गई। मैं कई 100 मील, मेरी बॉडी ऊपर थी, आंखों से देख पा रही थी सब कुछ। परिवार के लोग तैयार होते, कुछ बोल नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी आखिरी सांस से ले रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मरने पर हूँ। मुझे क्या हो गया? मैं अपना हाथ, अपनी उंगली तक भी उठा नहीं पा रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा शरीर तो ऊपर है, आत्मा पूरी पाताल, पूरी जमीन में गड़ गई है। और then जब मैं सोच रही थी अब मैं गई बस, मैंने क्या कुछ सोचा था अपने परिवार के लिए कि मैं ये करूंगी, मैं अपने परिवार के लिए वो करूंगी, मैं अफसर बनूंगी, मैं अपने परिवार में गरीबी के श्राप खत्म करूंगी। अब क्या होगा? क्या मेरी लाइफ इतनी छोटी, इतनी कम रह गई? क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं मरने पर हूं। और उसी समय कहते परमेश्वर ने जिस तरह से चेले डरे हुए थे ना, कहते कमरे के द्वार बंद करके, कवाड़ डोर बंद करके, सारे चेले चिंतित थे, शंकाओं में थे, डर में थे, निराश थे कि हमारे प्रभु के साथ ये क्या हो गया। वचन में लिखा, जब हम देखते हैं यूहन्ना 20 और उसके 19 से देखते हैं, उसमें लिखा कि उसी दिन सप्ताह का पहला दिन था। संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया, उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस रीति से चेले इस समय क्रूसीफाई होने के बाद, प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद उन्हें लगा हमारा परमेश्वर नहीं रहा, वो डर में, चिंता में थे। कहते हैं डर के मारे अपने कमरे के दरवाजे और खिड़कियां तक बंद किए थे, डर के मारे कि कोई उन्हें पकड़ ना ले। कहते हैं उस समय परमेश्वर उनके पास आए और कहा, तुम्हें शांति मिले। क्या कहा परमेश्वर ने? तुम्हें शांति मिले। मरियम मगदलीनी कहते हैं कब्र के पास, खाली कब्र के पास बैठी और उठ नहीं रही थी, लगातार रोती जा रही थी, बिलख रही थी, मेरा प्रभु कहां गया? कब्र खाली है, मेरे प्रभु का शरीर, शव देह कहां गई? वो रो रही थी, उठ नहीं रही थी, चुप नहीं कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया। और परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं यही हूं। उसी रीति से ईस्टर वाले दिन सुबह 6 बजे मरियम की तरह, चेलों की तरह, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आखिरी सांस ले रही हूं और अब मेरी जीवन खत्म है। और मैं सोच रही थी कि मात्र 23 साल की उम्र में मैं मरने वाली हूं। इतनी छोटी उम्र है मेरी, बस मेरे परिवार का क्या होगा? और उसी समय डर ने जब मुझे घेरा था और ऐसे जमीन के नीचे सिर्फ मुझे अंधेरा दिख रहा था, आखिरी सांसें खींच खींच कर ले रही थी, तभी प्रभु यीशु ने कहा मुझे, हे मेरी प्यारी बेटी, हे मेरी प्यारी बेटी, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मेरे पास आ। हालेलुया। यीशु कहते, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मेरे पास आ। तू क्यों हट करती है? तेरे लिए बड़े प्लान्स हैं। ऐसे ही प्रभु ने ऐसा किया, एकदम से मेरा माइंड, जो मैं पूरी तरह से निराश हो गई थी कि मैं मरने पर हूं, मेरी सुध में सुध आई और मेरे शरीर में जो आत्मा नीचे थी वो धीरे धीरे ऊपर आने शुरू हुई। मेरे शरीर में मेरी स्पिरिट वापस आई, मेरी सांस में सांस आई। जो मैं सांस खींच कर ले रही थी, नॉर्मली लेना शुरू किया। जो मेरी आवाज बंद हो गई थी, मैंने बोलना शुरू किया और अपने पेरेंट्स को पुकारा। और उस दिन मेरा फर्स्ट डे था प्रभु के घर में। हालेलुया। यदि कोई आज फर्स्ट टाइम आया है और यदि कोई तौबा करना चाहता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। याद रखें, चेलों ने परमेश्वर का इनकार किया, वो डर गए, वो भाग गए, प्रभु का साथ नहीं दिया। लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने जी उठने के बाद खुदा सबसे पहले अपने चेलों, अपने लोगों से मिले, उनके साथ बातें की, उनके साथ समय बिताया, उन्हें असाइनमेंट्स दी परमेश्वर ने। खुदा ने अपना पवित्र आत्मा उन्हें दिया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। यदि आपसे कोई भूल हुई है अपने जीवन में, यदि कोई ऐसी आदत है जो परमेश्वर से आपको दूर कर रही है, या कोई भी किसी रीति का पाप है, देन वापस आए, रिपेंट करें,
क्योंकि आज जैसे प्रभु चेलों के पास गए क्योंकि वो डर में थे, उसी रीति प्रभु आज आपके पास आ रहे हैं। यदि आप मन फिराएं, तौबा करें, रिपेंट करें, परमेश्वर आपके करीब है। हालेलुया। आपको चुनने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, बड़े प्लान्स, बड़ी योजनाएं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी, आपको बताने के लिए प्रभु आपके करीब है। हालेलुया। आपके रोने, आपके बिलखने को परमेश्वर देखते हैं और भली भांति देखते हैं। मैं सोच रही थी कि ये कैसा परमेश्वर है, ये कैसा परमेश्वर है कि जो हमारे एक बार पुकारने पर हमारी बातें सुनता है। ये कैसा परमेश्वर है, क्योंकि शुरू से, बचपन से मेरी आदत रही है सेवा करने की। जब मैं प्रभु में नहीं थी तब भी बहुत सेवा करती थी। जब भी कहीं जाती थी सेवा का जरिया ढूंढती थी, किस तरह से सेवा करूं। हर जगह मैं बड़ी फेमस थी अपने परिवार में सेवा करने के लिए, लेकिन इतनी सेवा करने के बावजूद कभी भी एक्सपीरियंस ऐसा मार्वलस हेवनली एक्सपीरियंस के परमेश्वर खुद चल के आ जाएं या खुदा का आत्मा छुए या परमेश्वर बात करे, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये ऐसा परमेश्वर है क्योंकि ये प्रभुओं का प्रभु जीवित है। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो जी उठा है, वो मुर्दा नहीं, वो जी उठा परमेश्वर है। जब हम उसे पुकारते हैं हमारे करीब आता है वो परमेश्वर। हालेलुया। ये ऐसा परमेश्वर है। आप कहते हैं कि मैं बीमारी में हूं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी बीमारी के लिए मैंने कोड़े खाए हैं। तू कहता है कि मैं बंधा हुआ हूं, और परमेश्वर कहते हैं कि मैं खुद बांधा गया हूं ताकि तुझे हर तरह के शैतान की जंजीरों से आजाद कर सकूं। कैमरा टीम, हालेलुया। क्या कहते हैं प्रभु कि तू बांधा गया, तू कहता है, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं तेरे लिए बांधा गया हूं, जकड़ा गया हूं, ताकि तू हर तरह के शैतानी बंधनों से आजाद हो सके। तू कहता है कि मैं गरीबी में हूं, परमेश्वर कहते कि मैं तो गरीब घर में जन्मा हूं ताकि तेरी गरीबी के श्राप खत्म कर सकूं। तू कहता है कि मैं डिप्रेशन में हूं, और प्रभु कहते हैं कि मैंने कांटों का ताज पहना है ताकि तेरे डिप्रेशन, तेरे बोझ को मैं खत्म कर सकूं। तू कहता है कि मेरे जीवन में शर्मिंदगी है, प्रभु कहते हैं मैंने उस शर्म को, उस शर्मिंदगी की क्रॉस की सजा को मैंने अपने ऊपर ले लिया ताकि तेरी शर्मिंदगी को खत्म कर सकूं। तू कहता है कि मैं क्या अभी भी श्रापों में हूं, तो ऐसे शक में है, और प्रभु कहता है कि मैंने तेरे सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, तेरे सारे कर्ज खत्म किए। प्रभु कहता है तेरे सारे पापों को माफ किया अपने ब्लड, अपने लहू के द्वारा, अपने लहू के द्वारा धोकर तुम्हें पाक और साफ किया है। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं कि अब और रोना नहीं। मरियम की तरह, मगदलीनी की तरह प्रभु कहते हैं अब रो मत, अब डर मत, अब शंका मत कर, अब घबरा मत, क्योंकि मैं तेरे पास हूं। और तुझे क्या मिले? तुझे शांति मिले, तुझे शांति मिले। ऐसा जीवित परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। जब भी आप उसे पुकारते हैं, दर्शनों में, सपनों में, पवित्र आत्मा के जरिए, अपने दासों के जरिए परमेश्वर हमसे बातें करता है। और यदि आप भी आज परमेश्वर को पुकारें तो सच में परमेश्वर हमारे बीच में है आपके जीवन में बड़े काम करने के लिए। उड़ाऊ पुत्र जब वापस लौटा तो पिता ने बाहें फैलाकर अपने पुत्र का स्वागत किया है। सो यदि आप अपने पापों से मन फिराना चाहते हैं, अपनी गलतियों को छोड़ना चाहते हैं, परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं, सेम उसी रीति से परमेश्वर हमारे संग है। भले ही आज आप बीमारी में हो सकते हैं, गरीबी में, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम में हो सकते हैं, लेकिन दिन जो है ना, दिन समय बदलने वाला है। एक समय पर चेले डर रहे थे, कांप रहे थे, शंका में थे, लेकिन एक्ट्स में, प्रेरितों के कामों में हमने देखा कि प्रेरितों ने बड़े हियाव के साथ, वही प्रेरित जो अपने दरवाजे खिड़कियों को बंद करके डर और कांप रहे थे कि कहीं हमें पकड़ ना ले, कहीं हमें पनिश ना कर दिया जाए, कहते वही सर्कमस्टेंसेस, वही परिस्थितियां
वही लोग, वही कानून, वही जगह। और लेकिन जैसे प्रभु ने अपने पवित्र आत्मा को उन पर फूंका, जैसे परमेश्वर ने उन्हें चुना, कहते हैं उन्हें शांति और सामर्थ्य और अनुग्रह दिया, बड़े हियाव के साथ, बड़े हियाव के साथ पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। सब कलीसिया कहें आमीन। चाहे आज आप किसी भी सिचुएशन में हैं, परमेश्वर आपकी सिचुएशन को जानते हैं और वो बड़ी आसानी से आपकी परिस्थितियों को, आपकी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं अपने बेस्ट टाइम के ऊपर। हालेलुया। अपने बेस्ट, अपने राइट टाइम के ऊपर परमेश्वर आपके जीवनों में काम करते हैं। उस वक्त तक, उस समय तक पवित्रताई में बने रहना जरूरी है। हमारा परमेश्वर पवित्र 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 परमेश्वर है और पाप उसमें नहीं। हर तरह के पाप से अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि जहां कहीं पाप आता है वहां परमेश्वर, उसका अनुग्रह और उसका आत्मा आपसे दूर हट जाता है। सो इसलिए जरूरी है कि पाप से परे रहकर परमेश्वर के करीब रहें। और पाप से परे कैसे रहेंगे? जब आप रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठेंगे, जब रोज दुआ करेंगे, जब रोज परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, प्रे माउंटेन प्रेयर्स में जुड़े रहेंगे, बाइबल पढ़ने के अपने स्थान को ध्यान में रखेंगे, जब आप एवरी संडे प्रभु के घर में होंगे, इस तरह से जब सेवा भाव आपके अंदर होगा, आप पाप से परे रहेंगे। क्योंकि आत्मा में आप जानते होंगे कि पाप का क्या असर है। हालेलुया। पाप तभी कोई व्यक्ति करता है जब वो परमेश्वर के साथ उसका कोई भी रिश्ता नहीं होता। जिस व्यक्ति का परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं, उसके जीवन में पाप होगा। लेकिन जिस व्यक्ति का परमेश्वर के साथ रिश्ता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, उसके जीवन में कभी भी पाप का अटैक नहीं हो सकता है। हालेलुया। सो इसलिए आज से परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, हमारे प्रभु के नाम में, जिसने मृत्यु को हरा दिया। हालेलुया। मृत्यु को हरा दिया, ऐसा कोई नहीं जो जी उठा हो, जिसका मरण दिन और फिर जी उठने का दिन हो। ऐसा परमेश्वर, ऐसा अद्भुत और महान परमेश्वर है। और आज का दिन सेलिब्रेशन का दिन, खुशखबरी का प्रचार करने का और गुड न्यूज को सेलिब्रेट करने का दिन है। अनुग्रह से भरा हुआ दिन है आज का दिन। कृपा को ग्रहण करने का दिन, मिरेकल्स को रिसीव करने का दिन है। हालेलुया। सो सभी कलीसियां लगातार आत्मा में रहें, अपने बीजों को ऊपर उठाएं। मेरा ये विश्वास है, सेवा भाव जो आपके अंदर है, जो आप बोते हैं प्रभु के कामों के लिए, ये भी ये दिखाता है कि यस, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम विश्वास करते हैं। कहते जितनों ने विश्वास किया कि वो जी उठा है, उन्होंने परमेश्वर के बड़े कामों को देखा, बड़ी योजनाओं को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखा है। जितनों ने विश्वास किया कि वो जी उठा, उसे हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, कहते हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। उसकी सुंदरता मनुष्यों की जैसी नहीं रह गई थी। गरीब घर में जन्मा, कहते बेंते पड़ी, इतनी ज्यादा प्रभु को पीड़ा दी गई, अत्यंत दयनीय और दुखी अवस्था होने के बाद परमेश्वर तीसरे दिन, आज के दिन जी उठे हैं। सो जितने विश्वास करते हैं, प्रभु के नाम में धन्यवाद की भेंटों को परमेश्वर के लिए बोएं, ताकि आज का अनुग्रह, आज के मिरेकल्स आपके जीवनों में कार्य कर सके। हालेलुया। सो सभी कलीसियां अपने बीजों को अपने हाथों में ऊंचा उठाए। धन्यवाद यीशु। सभी कलीसियां, हे परमेश्वर, जितने लोग भी अपने बीजों को बोते, अपने टाइट को, सभी ब्रांचेस भी मैं देखना चाहती हूँ। कलीसियां फॉरेन की सभी ब्रांचेस हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बड़ी बड़ी ब्रांचेस हमारे साथ जुड़ी हैं। सभी ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी ब्रांचेस, 200 से ऊपर चर्च हैं हमारे ANM के, वो सभी अपने हाथों में अपने टाइट को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद यीशु। हे खुदावन, तेरा वचन कहता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहें आमीन। अपने हाथों में धन्यवाद Thank की you for your भेंटों को ऊंचा cooperation. उठाएं।
We अपने reassure you हड्डियों that the को, situation offerings is को, currently safe. कमाई के You 10 may में resume हिस्से your को, normal जितने activities while लोग भी continuing अधिक to होना remain चाहते cautious हैं, and take ज्यादा the होना necessary चाहते हैं, प्रभु के precautions, राज्य and के to लिए follow strong official pillar के रूप में instructions. खड़े होना चाहते हैं, MOI. वे भी। धन्यवाद यीशु, तेरा आत्मा कार्य करे परमेश्वर। हे परमेश्वर, एक एक जन को छुए खुदावंद, एक एक जन की लाइफ में कार्य करें। इनके मुर्दा बिजनेस जो अश्राप है गरीबी के, और जो मुर्दा पड़े इनके काम है परमेश्वर, वो जी उठे तेरे नाम में परमेश्वर। हे खुदावंद, हर अटैक, पैसे पर होने वाला अटैक, इनके बिजनेस और फाइनेंस पर होने वाला अटैक, प्रभु यीशु के नाम में आज से खत्म हो जाए, आज ही से खत्म हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। खुदावंद, एक एक जन को छुए। आज एक अनुग्रह का दिन परमेश्वर, तेरा अनुग्रह, तेरे मिरेकल्स पावर, तेरे सुपर नेचुरल मिरेकल्स पावर एक एक जन को छुए परमेश्वर। तेरा आत्मा एक एक